कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 4 दी गई आकृति में QR बट्टे QS बराबर QT बट्टे PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज PQR। इस प्रकार का त्रिभुज दिया हुआ है, हमें TQR त्रिभुज दिया है, उसी के अंदर त्रिभुज बना है PQR, उसी के अंदर त्रिभुज बना है PQS। मैंने अलग अलग कलर से दिखाया हुआ है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करें? हम शुरू करते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। किस में दिया है कोण 1 बराबर कोण 2? यहाँ देखिए कोण 1 ये है और कोण 2 ये है, अर्थात PQR में दिया है ना, कोण 1 बराबर कोण 2। त्रिभुज PQR में ये दिया है हमको कोण 1 बराबर कोण 2। आपको पता है त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होते हैं तो दो भुजाएं भी बराबर होती हैं, अर्थात दो के सम्मुख भुजा होगी PQ। दो के सम्मुख भुजा कौन सी? PQ। इसको छोड़ देंगे ना, PS को छोड़ देंगे, क्योंकि हम किस त्रिभुज में जा रहे हैं? PQR त्रिभुज में जा रहे हैं। तो दो के सम्मुख भुजा होगी PQ और एक कोण के सम्मुख भुजा होगी PR। PQ बराबर PR। क्यों? हम लिख देंगे बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं। अब हमें दिया हुआ है QR बट्टे QS बराबर QT बट्टे PR, ये दिया हुआ है। क्योंकि हमने यहाँ पर निकाल दिया PR बराबर PQ, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं PR की जगह PQ रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया QR बट्टे QS इक्वल टू QT बट्टे QP या PQ, जो भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है PR बराबर QP, PR बराबर QP या PQ, ये पता है। ठीक है, अब देखिए QR बट्टे QS, इसको गौर से देखना है। QR बट्टे QS QT बट्टे QP, अर्थात इस बड़ी भुजा का यहां से यहां तक का अनुपात, इस बड़ी भुजा का यहां से यहां तक का अनुपात बराबर है, और इस बड़ी भुजा और इस बड़ी भुजा के बीच में जो कोण बन रहा है, क्या बन रहा है? कोण 1, अर्थात कोण 1 इनमें उभयनिष्ठ है। किस किस त्रिभुज में? त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR में, इन दोनों त्रिभुज में देखिए इस Q कोण को निर्मित करती है भुजा TQ और QR बड़े त्रिभुज की, और इसी Q कोण को निर्मित करती है भुजा PQ और QS छोटे त्रिभुज की, अर्थात इस Q उभयनिष्ठ कोण को निर्मित करने वाली भुजाएं समान अनुपात में हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर उभयनिष्ठ कोण Q को निर्मित करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं दोनों त्रिभुज में, अतः दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। अतः त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR, यही हमको याद करना था। पांचवा प्रश्न देखिए, त्रिभुज PQR की भुजाओं PR पर S और QR पर T बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण P बराबर RTS, ये और ये कोण बराबर है। दर्शाइए कि कोण त्रिभुज त्रिभुज RPQ अर्थात बड़ा वाला त्रिभुज समरूप RTS छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है, अर्थात बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है? RPQ और छोटा वाला त्रिभुज है RTS, अर्थात बड़े और छोटे को समरूप दिखाना है हमें। हल में आते हैं। देखिए सबसे पहले हमें दिया है कोण P बराबर कोण RTS, ये दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, दिया है। अब आते हैं दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS में। ध्यान से देखिए, त्रिभुज RPQ बड़ा वाला त्रिभुज है, RTS छोटा वाला त्रिभुज है। अच्छा, बड़े वाले त्रिभुज का कोण P, बड़े वाले त्रिभुज का कोण P, छोटे वाले त्रिभुज का RTS, कोण RTS, ये गिवन है, अर्थात दिया है ये। ठीक है, एक कोण तो दिया हुआ है,
कि बराबर है। अब ध्यान से देखिए, इसमें ये जो आर कोण है छोटे वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी। ध्यान से देखिए ना, ये आर कोण इसका भी है और आर कोण बड़े वाले त्रिभुज का है, अर्थात कोण आर छोटे वाले, ये बड़े वाले त्रिभुज का कोण आर, छोटे वाले त्रिभुज का हम कहेंगे टी आर एस, कोण टी आर एस। ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज का कोण आर बराबर छोटे वाले त्रिभुज का टी आर एस। ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, अर्थात दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर है। दो कोण बराबर है तो हमारे पास क्या क्या कसौटी होती है? उप कसौटी, ए उप कसौटी से, ए उप कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, यही हमको ज्ञात करना था। प्रश्न संख्या 6, दी गई आकृति में त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD, तो दर्शाइए त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। ध्यान दीजिए, हमें दिया क्या है? त्रिभुज ABE कौन सा त्रिभुज है उसको पहचानना है। त्रिभुज ABE, यहां से जाइए B पे आइए, फिर E पर जाइए, फिर A पर चले जाइए, ये ABE त्रिभुज हुआ। ये सर्वांगसम है त्रिभुज ACD, मीन्स ये ऊपर साइड वाले जो त्रिभुज है, इधर वाले के सर्वांगसम ये दिया है, हमने लिख लिया। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ADE कौन सा त्रिभुज है? ये टॉप वाला ADE, ये टॉप वाला त्रिभुज समरूप होगा बड़े वाले त्रिभुज के, अर्थात ABC के समरूप होगा, ये निकालना है। उत्पत्ति में आते हैं, सबसे पहले हमें दिया है जो, वहां से शुरू करते हैं। त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD। ध्यान दीजिए, आपको पता है जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ये बहुत अच्छी तरह आपको मालूम है। क्योंकि ABE त्रिभुज ACD त्रिभुज के सर्वांगसम है तो संगत भुजाएं बराबर होंगी। पहले तो CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT से भुजा AB बराबर इसके होगी भुजा AC, भुजा AC के बराबर होगी, और ABE की भुजा AE, भुजा AE बराबर होगी भुजा दूसरे त्रिभुज की ACD की भुजा AD। ध्यान दीजिए, हमें इसकी जरूरत है। और कोण A के बराबर है, ये B कोण C कोण के बराबर होगा, हमें इतने की जरूरत है तो लिख लिया CPCT से। अच्छा, अब आते हैं त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ADE की भुजा AD बता रखी है, भुजा AD और AE बराबर है, भुजा AD और AE बराबर है। और इस वाले त्रिभुज की भुजा ABC में भुजा AB और AC बराबर है, भुजा AB और AC बराबर है, अर्थात AB भुजा का AD भुजा से अनुपात निकालते हैं। इसकी AD भुजा लेते हैं और इसकी AB भुजा लेते हैं, यह अनुपात बराबर होगा किसके? इस त्रिभुज की AE भुजा, इस त्रिभुज की AE भुजा और बड़े वाले की त्रिभुज की AC भुजा बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? AD किसके बराबर है? AE के बराबर, AD बराबर AE, AB किसके बराबर है? AC के बराबर, तो ये दोनों बराबर होंगे। AE बराबर AD है और AB बराबर AC है, तो इसका मतलब AD बट्टे AB बराबर AE बट्टे AC। अब ये कब होता है? देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं AD अनुपात AB, AE अनुपात EC भुजाओं में समान अनुपात है, और इन दोनों भुजाओं से बनने वाला कोण कौन सा है? उभयनिष्ठ कोण A। हम लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण
उभयनिष्ठ कोण ए को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हैं। उभयनिष्ठ कोण ए है, एडी में भी एक कोण है और एबीसी में भी एक कोण है। अच्छा, ए कोण को बनाने वाली भुजाएं कौन सी हैं? एडी की भुजा एडी और एई हैं, और एबीसी में उस कोण को बनाने वाली भुजाएं कौन सी हैं? एबी और एसी, जिनका अनुपात बराबर है। एडी का एबी से अनुपात और एई का एसी से अनुपात बराबर है। यही तो समरूपता की कसौटी कहती है। किस कसौटी से हुआ? एस ए एस कसौटी से। अतः त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, यही निकालना था। ऐसे एस कसौटी से ये समरूप होगी। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।